हालेलुया। सो अभी तक हम इन वचनों से हमने ये सीखा कि यीशु मसीह क्या करते हैं। यीशु मसीह अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने हाथों में संभाल कर रखते हैं। और यीशु मसीह के हाथ से हमें कोई भी क्या नहीं कर सकता, हमें छीन नहीं सकता। पर जीवन में हम कभी कभी हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं और वो गलत है। वो परमेश्वर को उससे क्या होता है, बहुत ही दुख होता है। पर हमें क्या नहीं है, हमें वो दुख देने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। हमें दुख नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ने अपने पूरे जो काबू में वो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर हमें संभाल कर रखते हैं। हमें खोने से, हमें वापस दुनिया में जाने से, पाप में डूबने से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। पर हमारा काम यह है कि हम वापस पाप में जाने के बदले हम परमेश्वर के साथ क्या करें, हम बने रहे। हालेलुया। हमने देखो इतना सारा हमने देखा कि परमेश्वर हमारे लिए कितने आशीषों को क्या किया है, रखा। हम पाप कर भी देते हैं, परमेश्वर के पास पूरा हक है कि परमेश्वर चाहिए तो बोल सकते हैं नहीं, इसने पाप किया, इसका मैं उद्धार को क्या कर देता हूँ, इसको मैं नरक में डाल देता हूँ। इसको जो उद्धार दिया था, इसके लिए मैंने जो पाप का क्षमा किया था, वो सब मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसका उद्धार वापस मैं क्या कर दूंगा, ले लूंगा। परमेश्वर पूरा क्या कर सकते हैं, उसके काबिल है, योग्य है। हम जब पाप करेंगे तो परमेश्वर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, कर सकते, पर परमेश्वर वो करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, हमको हमारे हाथों से, अपने हाथों से खोने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने सारे आशीषों को दिया। तो आज जो हम देखते हैं, एक देखने वाले इब्रानियों की पुस्तक, यह वचन आपको अच्छे तरह से पता होगा। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 13 का 5 वचन, ये वचन आपने सुना होगा। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, देखो अगर आपने कभी सुना है क्या। देखो वचन कहता है, Let your conversation be without covetousness and be content with such thing, and ye had said, I will never leave thee nor forsake thee. वचन ये कभी सुने आपने, मैं कभी तुम्हें क्या नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी क्या नहीं करूंगा, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। कौन मस्ती कर रहा है, कौन मारा उसको? पीछे लेके जाओ, नहीं तो आपको, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है ठीक है। मैं कौन सा वचन था, हम क्या बोल रहे थे? हाँ, ये वचन कहता है, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी क्या नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा, कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं मतलब मैं कभी तुम्हें कभी छोड़कर अकेला क्या नहीं करूंगा, नहीं दो। ये किसने बोला है? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने। तो परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी क्या नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर एक अच्छे चरवा, एक अच्छे पिता होने के नाते वो हमें कभी भी क्या नहीं करते हैं, कभी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। हालेलुया। तो ये एक हमारा क्या है, एक हमारा आशीष है कि परमेश्वर कभी हमें क्या नहीं करते हैं, नेवर लीव्स। ठीक है, ये एक आशीष है, राइट। तो ये इतनी बड़ी आशीष है कि कभी कभी हम पाप में डूब भी गए तो हम हमारा उद्धार को क्या नहीं कर सकते, हम नहीं खो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, ये एक वादा दिया है कि मैं अपने बच्चों को क्या नहीं करूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे संसार में कौन है पता है, बहुत सारे संसार में क्या है, स्वार्थी लोग हैं। इस संसार में आपके रिश्तेदार भी क्या हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं। जब आपके पास अच्छा पैसा होगा तो क्या हो जाएगा,
आपके पास आ जाएंगे, पर आपका पैसा चले जाएगा तो वो क्या करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बहुत अच्छा खूबसूरत इंसान को भी अगर कुछ गंदा बीमारी, एड्स जैसा बीमारी आ जाएगा, उसके पास भी लोग डर डर के क्या करेंगे? आएंगे ही नहीं। उसके खुद के रिश्तेदार उसके पास क्या नहीं करेंगे? आएंगे नहीं, छोड़कर चले जाएंगे। पर हमारे परमेश्वर कैसे है? वैसे परमेश्वर नहीं है। वो कभी भी छोड़ते नहीं, कभी भी क्या नहीं करते हैं? नहीं त्यागते। परमेश्वर जानता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या है? कमजोर है। वो कभी गलती क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। पर ये हम जानकर हमें परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? परमेश्वर ने जितना हम पर भरोसा रखा है, जितना हम पर प्रेम रखा है, उतना हमें परमेश्वर के लिए जीना भी क्या है? जरूरी है। हालेलुया। ये इटर्नल सिक्योरिटी एक ऐसा, ये जो हम सीख रहे हैं, ये हमें पाप करने के लिए एक फ्रीडम नहीं देता। हम कभी भी नरक में नहीं जाएंगे, कभी भी उद्धार नहीं खो सकते, इसीलिए हम खुल के पाप करेंगे करके नहीं है। ये हमें उल्टा ये सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि मैं पाप क्या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी अध्याय में हम और एक वचन को देखते हैं, 10वां अध्याय, जब हम 14 वचन को देखते हैं। वचन देखो क्या कहता है। For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमें क्या किया? सैंक्टिफाई, परफेक्टेड किया। क्या किया है? परफेक्टेड। परफेक्टेड मतलब पता है? इतना तो पता होगा, राइट? परफेक्ट सुना है? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब अच्छा किया, परफेक्ट, बिना कुछ क्या है गलती के। सो परमेश्वर ने हमें क्या करते हैं? परमेश्वर भी हमें क्या करते हैं? हमें परफेक्ट बनाते हैं। कैसे परफेक्ट बनाते हैं? कैसे परफेक्ट बनाते हैं? ये हमने इसके पहले भी सुना था, राइट? कि परमेश्वर, हम तो जो है पाप करते हैं, परमेश्वर पिता परमेश्वर जब हमको देखते हैं, हमको अगर नॉर्मली देखेंगे तो हम तो क्या है? पापी है। पर जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो तभी क्या होता है? तब यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं और हम यीशु मसीह के अंदर हो जाते हैं। ये मैंने बोला है आपको, राइट? ये हमेशा याद रखना। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं और हम क्या होते हैं? परमेश्वर के अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। तो सोचो कि क्या है कि ये आप हो, ठीक है? सो आपके अंदर परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर खुद है, और आप अभी क्या हो गए? परमेश्वर के अंदर क्या हो गए हो गए हो। हालेलुया। सो अभी आप किधर दिख रहे हो? क्या आप दिख रहे हो यहाँ पर? आप नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के अंदर हो। तो वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, परफेक्ट कर दिया। सो जब परमेश्वर अभी हमें स्वर्ग से देखते हैं, अभी परमेश्वर हमें काला काला पापी को क्या नहीं करते हैं? नहीं देखते। अभी परमेश्वर हमें किसको देखते हैं? अपने ये पुत्र यीशु मसीह को क्या करते हैं? देखते हैं। पर हम तो अंदर से क्या है? हम काले ही है। पर जब हम परमेश्वर के अंदर में आ गए हैं तो अभी परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या कर दिया? ले लिया, और परमेश्वर के द्वारा हम क्या हो गए हैं? पवित्र हो गए। हालेलुया। सो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें परफेक्ट क्या कर दिया? बना दिया। परफेक्ट फॉरएवर, हमेशा के लिए क्या कर दिया? बना दिया। इसी वचन में 10वां अध्याय में ही जब हम 17 वचन को भी देखते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत वचन है। ये वचन अगर आप याद करके रख लेना, ठीक है? नहीं तो आप घर पे भी जाकर याद करके रखना। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 17 वचन, ठीक है? इसको याद करके रख लेना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वचन है। And their sins and iniquity will I remember no more। कि क्या वचन कहता है? और उनके पाप और उनके गुनाहों को मैं क्या नहीं करूंगा? मैं फिर याद नहीं करूंगा। हालेलुया। तमिल में वचन क्या कैसा कहता है? पढ़ो एक बार। 10 का 17 इब्रानी।
खोले है क्या? नहीं खोले, ठीक है चलेगा। तो वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि क्या कहते हैं? यीशु मसीह बोलता है कि मैं उनके अपने बच्चे लोगों के गुण और उनके जो भी पाप है उसको मैं क्या नहीं करूंगा? याद नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा। अगर परमेश्वर माफ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? परमेश्वर माफ करेंगे। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, परमेश्वर तो सब कुछ क्या करते हैं? परमेश्वर कभी भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं उनके कभी भी उनके पाप को क्या नहीं करूंगा? याद नहीं करूंगा। उसका मतलब क्या होता है? आगे आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, मैं अभी आपको आप स्टैंड हो जाओ, ठीक है? अब आप बाहर जाओ, 6 बजे आ जाओ। यू ऑल्सो गो 1 2 and 3, चलो आप बाहर चले जाओ, पीछे बैठ जाना नहीं तो। हाँ 1 2 3, मैंने आप लोग को हंसते हुए देखा। चलो उठो 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 उठो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। अभी यहाँ पर मस्ती करोगे तो आप यहाँ से सीधा बाहर जाओगे। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था, राइट? बोला था। आप उठो, आप बाहर जाओ। ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है आज, मैं खुद सर्दी में से जूझ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। हम काम करते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं हमारे पापों को क्या नहीं करूँगा? मैं उनके पापों को कभी क्या नहीं करूँगा? याद नहीं करूँगा। परमेश्वर को सब कुछ याद होता है। जब हम गलती करते हैं और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने ये गलती किया, परमेश्वर इसका मुझे क्या करो? माफ़ी मांगो। जब हम पूरे हृदय से परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर उसी क्षण में आपको क्या कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं। जिस समय हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को तो क्या कर दिया? माफ कर दिया। पर जो भी हम दिन भर में जो भी गलती करते हैं, वो हमें हमारा परमेश्वर से आकर हमें हर दिन को हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रिश्ता को सही रखने की क्या है? जरूरी है। ठीक है, पर जब हम ये नहीं करते हैं, जब हम कुछ बातों को गलती करके परमेश्वर से माफी नहीं मांगते हैं, वो परमेश्वर को क्या होता है? याद रहता है। पर जो तुमने माफी मांग लिया है, परमेश्वर उसको क्या कर देते हैं? माफी करके उन्हें क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अच्छी बात यह है कि आपका शॉर्ट अकाउंट होना चाहिए। शॉर्ट अकाउंट मतलब कि परमेश्वर से छोटा छोटा खाता होना चाहिए, कि छोटा गलती के परमेश्वर सब तब का तब उसको क्या कर दो? परमेश्वर से माफी मांगो, एंड आपके दिल से भी हो जाएगा और परमेश्वर भी क्या करेंगे? आपको माफ कर देंगे। क्योंकि छोटा छोटा आप करने लगोगे, वो आपके जीवन में एक आदत बनकर वो बड़ा पाप में आपको क्या करके आपको लेकर जाके खड़ा कर देगा। और वो आपसे, वो जब छोटा पाप करके आप जब परमेश्वर से माफी नहीं मांग रहे हो, तो वो आपका प्रार्थना का जीवन खराब कर देगा। आपको प्रार्थना करने के लिए सही नहीं लगेगा, आपका प्रार्थना करने के लिए सही नहीं लगेगा, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं होएगा, बहुत सारे चीजों में, चर्च में आने के लिए तकलीफ होएगा, आपके परिवार सब में प्रॉब्लम होएगा। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं हमें प्रार्थना करना है और हमें क्या करना है। और उसके बाद जब परमेश्वर माफ कर देते हो, परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पापों को क्या याद नहीं करूंगा, तो तुम भी याद मत करो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर में 4 साल पहले वो पाप किया था, सॉरी परमेश्वर। तुम उसको जब वो बोल रहे परमेश्वर जो खुद भूल गए हैं, तुमने पहले ही माफी मांग लिया है, तुम वापस उसको परमेश्वर को क्यों वापस उसको याद दिलाने की जरूरत है? गलतियां होता है, पर जो पुराने गलतियों को क्या नहीं करना है आप लोग को, आपको उसी में जी क्या नहीं करना है? नहीं रहना है। ठीक है, परमेश्वर जब माफ करते हैं, परमेश्वर क्या कर देते हैं? उन बातों को भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं मतलब इन द सेंस आपको समझ में आ रहा है, राइट? कि भूल जाते मतलब परमेश्वर उसको उस गिनती में नहीं रखता है। पर परमेश्वर के सब हजारों साल सब पता है परमेश्वर को, पर परमेश्वर उसको क्या कर देते हैं? ओके डन, ठीक हो गया।
हालेलुया। कितने महान परमेश्वर है, हालेलुया। ओके, इसी अध्याय में वापस 10वां अध्याय में, ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूँ। I will remember no more। ये हाँ, ये याद रखने के लिए बोले आपको। हाँ, आप ये लोग याद रखना, बहुत अच्छा वचन है, इब्रू 10:17, ठीक है। और इसी अध्याय में है, इसी अध्याय में दूसरा वचन में है, क्या है, 12 वचन में 5 से 8 आप लोग पढ़ सकते हो घर पे जाकर, पर मैं शॉर्ट में आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में कहता है, ठीक है। बच्चों के बारे में मतलब इस संसार में जो कोई है वो सारे जन क्या है, परमेश्वर के सृष्टि है। सृष्टि मतलब परमेश्वर ने सब कुछ, सबको क्या किया, बनाया। सारे इंसान परमेश्वर के क्या है, सृष्टि, क्रिएशन है। पर इसमें से जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पिता समझते हैं, वो सारे यीशु मसीह के क्या हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया। सो दुनिया में जो लोग पाप करते हैं, आप बोलते हैं अरे वो इतना पाप करता है, उसको बीमारी नहीं लगता है, वो अमीर पे अमीर करता है, उतना चोरी करता है, अमीर करता है, हम लोग थोड़ा भी करेंगे हमको क्या हो जाता है, जल्द से हमको क्या होता है, दंड मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। अन्य जाति जो है वो सृष्टि है, वो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के संतान नहीं, बेटे नहीं है, तो परमेश्वर उनको बेटे जैसे क्या नहीं करते हैं, उनको ताड़ना नहीं देते। यहाँ पर जब हम देखते हैं, परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत से बोलते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, अपने बेटे समान क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपने पाप किया और परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया है, आप खुश हो जाओ कि आपसे परमेश्वर क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुधर जाओ। अगर आप बार बार पाप कर रहे हो और आपको जीवन में पनिशमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब शायद परमेश्वर आपसे प्यार नहीं कर रहे। पनिशमेंट मिल रहा है तो क्या है, For whom the Lord loveth, he scourgeth everyone who receiveth। कि परमेश्वर जो कोई जिससे प्यार करते हैं, परमेश्वर उनको पाप में क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेस्टनिंग। चेस्टनिंग मतलब ताड़ना देना। परमेश्वर ताड़ना किसको देते हैं, किसको मारते हैं, अपने बच्चों को मार दे। किसको मारते हैं, सारे जन को पनिशमेंट नहीं, सारे जन को मिलेगा, पर डायरेक्ट कभी मिलेगा, नरक में मिलेगा। तुमने जो भी पाप किया है तुमको नरक, पर हमको तो नरक नहीं है, तो हमको पनिशमेंट किधर, इधर ही है। हमने जो पाप किया हमको दंड इधर ही मिलेगा, क्योंकि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो उनको एंजॉय करने दो जितना पाप करने गए, पर उनको नरक में क्या करेगा, जाना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक अलग स्टैंडर्ड में रखते हैं। लोग को क्या है, अगर किसी शारीरिक में व्यभिचार करेगा तो व्यभिचार है, पर हम जन को क्या है, हम आंखों से भी देखेंगे तो हम क्या है, व्यभिचार है। हम लालच और हत्या जो है वो सिर्फ हम हाथों से नहीं, हम अगर नजरों से भी कर देंगे तो परमेश्वर कहते हैं वो क्या है, लालच है, वो हत्या है, वो क्रोध है, बेर है। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए क्या किया, एक उच्च स्थान क्या किया है, रखा है, कि हमें अच्छे तरह से क्या करना है, रहना। हालेलुया। रोमन्स की पुस्तक में जब हम देखते हैं कि वचन कहता है, मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ता हूँ, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 29 और 30। And we know that work together for good for them those who are called according to his purpose, for whom he did foreknew he was predestined to be conformed to the image of his might for the firstborn। कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें पहले ही क्या किया है, नियुक्त किया है, कंफर्म किया। कंफर्म मतलब आप सुने रहेंगे, राइट, सुना है कभी कंफर्म?
कंफर्म सुना है? कंफर्म कभी सुना है? टिकट कंफर्म, वही तो वही होता है कंफर्म। कंफर्म मतलब कि हमें परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग का वासी करके हमें क्या किया है, कंफर्म किया है, कंफर्म किया है। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने आदि में ही सही क्या किया है, हमें चुना है। आदि में सही किसको चुना है? परमेश्वर ने आदि में सही, जब स्टार्टिंग में ही चुना था कि अगर इस संसार में पाप आएगा तो परमेश्वर क्या करेंगे, यीशु मसीह के द्वारा क्या करेंगे, उद्धार देंगे। जो कोई यीशु मसीह के द्वारा उस पर विश्वास करेगा वो क्या हो जाएगा, वो उद्धार पाएगा। ये आरंभ से ही परमेश्वर ने क्या किया है, कंफर्म किया है। तो जो कोई अभी हम विश्वास करते हैं, पहले से ही जो लिखा हुआ है वो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, वो कंफर्म हो रहा है। हालेलुया। तो बहुत खुशी की बात है कि हम क्या हो रहे हैं, जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तभी हम क्या हो जाते हैं, हम हमारे इस परमेश्वर के राज्य में हम कंफर्म हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा था, राइट, हम परमेश्वर का नागरिक बन जाते हैं, हम परमेश्वर का बेटा बन जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। इसी अध्याय में हम 34 में भी पढ़ते हैं, Who is condemning the Christ that died, yet rather rise again the right hand of God and maketh intercession for us। जो यीशु मसीह है, जो मरने में से जी उठ गए, वो अभी जाकर क्या हो गए हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गए। तो यीशु मसीह अभी क्या है, स्वर्ग में सिंहासन में बैठकर हमारे लिए क्या करते हैं, इंटरसीज करते हैं। इंटरसीज मतलब हमारे लिए विनती करते हैं। जैसे मैंने इसके पहले ही बोला, राइट, जब हम यहाँ पर जो परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, जीवन में जब अगर हम कभी पाप करेंगे तो शैतान क्या करेगा, परमेश्वर के पास जाकर बोलेगा, देखो देखो आपने इसको उद्धार दिया, ये देखो आपका नाम है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बोलता है, वो देखो देखो संसार में क्या कर रहा है, वो पाप कर रहा है। तो शैतान क्या है, एक्यूजर है, दोष लगाने वाला है। तो शैतान जैसे दोष लगाने वाला है, पर यीशु मसीह क्या है, हमारे लिए विनती करने वाले हैं। तो जब भी शैतान या कोई आकर बोलेगा, अरे यार देखो वो मनुष्य पाप कर रहा है, देखो ये भाई पाप कर रहा है, वो बहन पाप कर रही है, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इंटरसीज करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, हाँ वो गलती से हुआ रहेगा, पर वो मेरा क्या है, मेरा बच्चा है, उसके लिए मैंने अपना जीवन को क्या किया है, दिया है, उसको मैंने क्या किया है, शुद्ध किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, इंटरसीजर है। वो हमें ऐसे ही नष्ट होने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे, इंटरसीजर मतलब विनती करने वाले, इंटरसीजर हमारे लिए विनती करने वाले। रोमियो की पुस्तक 8:34 और 2 वचन एंड फिनिश करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में ये एक खूबसूरत सा वचन है कि यीशु में से जैसे इंटरसीजर है, यीशु मसीह क्या है, एडवोकेट है। क्या है, एडवोकेट। ये भी सुना होगा, एडवोकेट सुना है, एडवोकेट सुना होगा रहेगा, एडवोकेट सुना रहेगा ना, एडवोकेट लॉयर, ठीक है, वकील। तो एडवोकेट क्या है, यीशु मसीह हमारे क्या है, यीशु मसीह हमारे लॉयर है, वकील है। कि शैतान कोई भी दोष लगाना है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, लड़ने वाले हैं। हमें हमारे लिए क्या है कि परमेश्वर पिता के सामने जाकर हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे साइड से, हमारे पक्ष से क्या करेंगे, लड़ेंगे। हालेलुया। सो जब भी हम जीवन में गलती में रहते हैं, हम हमारे उद्धार को नहीं खोते हैं, परमेश्वर हमारे उद्धार को क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, परमेश्वर आखिरी दिन तक हमें उद्धार में हम क्या करेंगे, हमें बचा कर लेकर जाएंगे।
हालेलुया। और ये इतनी खुशी की बात है, ये जो एटर्नल सिक्योरिटी का जो शिक्षा है, ध्यान देना, ये जो शिक्षा है ये पूरे संसार में क्या नहीं था, ये पूरे संसार में है भी नहीं। ये कब से है? जब से यीशु मसीह स्वर्ग में गए तब से लेकर परमेश्वर आने तक, ये तब तक ही क्या है, ये होने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह के पहले जो पुराना नियम था तभी क्या नहीं था, तभी ऐसे नहीं चलता था। तभी एक बार अगर आपने यीशु मसीह को, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया और आपने कुछ बड़ा पाप कर दिया तो आप उद्धार को क्या कर सकते थे, खो सकते थे। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर क्या कर सकता था, जा सकता था पुराने नियम में। पर नए नियम में क्रिश्चियंस लोगों के लिए परमेश्वर ने ये बड़ा आशीषों को क्या किया है, दिया है। जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे फिर वापस बहुत सारे यहूदी लोग इस संसार में और बहुत सारे लोग रहेंगे, तभी भी ये पुराने जैसे समय जैसे हो जाएगा। तभी क्या करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर आपने विश्वास खो दिया, आपने पाप कर दिया, तो आप अपने उद्धार को भी क्या कर सकते हो, खो सकते हो। जब एंटी क्राइस्ट, जो अभी हम फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, तभी आपको आपके विश्वास के लिए आपको जान भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अभी खुशी की बात है, ये जो है चर्च एज में जो है हमारा जो उद्धार है वो क्या है, सील्ड है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करने के लिए क्या किया है, दे दिया। पुराने नियम में ऐसे नहीं था। इसके लिए लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आता था, वो पाप कर देते तो पवित्र आत्मा वापस उनको छोड़कर चले जाता था। पर नए नियम में ऐसे नहीं है, हम पाप भी कर देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने पवित्र आत्मा को शोकित क्या मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पर अभी पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हम अंतिम दिन तक क्या हुआ है, छाप दिया गया, हमें पवित्र आत्मा से क्या हो गया है, हम सील्ड हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात भी है और वो हमें संभाल कर अपने आप को जीना भी क्या है, ये। हालेलुया। पुराने नियम में गलती करते तो बहुत गंदा पनिशमेंट, अभी हमें उतना पनिशमेंट दिखने में नहीं होगा, तो भी परमेश्वर का हमारा दया के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओके, एडवोकेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, वी आर द मेंबर्स। पहला कुरिन्थियन में देखते हैं हम क्या है, मेंबर्स है। क्या है, मेंबर्स। मेंबर्स मतलब आपको पता है हम क्या है, एक अंग है। हमारे अभी परिवार में एक मेंबर आया है, ठीक है, तो हम जैसे मेंबर मतलब क्या है, जब हम देखते हैं परमेश्वर की कलीसिया में क्या है, हम सारे जन क्या है, एक अंग है। ये एक सिस्टर है तो एक ये दूसरा ब्रदर है, ये एक ब्रदर है, ये एक सिस्टर है, तो हम सब मिलकर हम क्या है, एक अंग है। तो जब हम सोचो कि अरे यार मैं अभी चल रहा हूँ, मेरा पाँव पे लग गया, तो अभी क्या हो गया, खून निकल रहा है, चलो इसको मैं अभी काट दूं। एक गलती हो गया तो अरे गलती तो इसका नहीं, गलती ने तो आँख ने देखा नहीं, पाँव को लग गया, तो अभी आँख को निकाल दूं, नहीं, क्योंकि हम सारे जन क्या है, एक मेंबर है। तो हम सारा जन क्या है, एक परिवार है। तो हम गलती करने से हम क्या नहीं होते, हम उस परिवार से हम अलग क्या नहीं हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो हम सारे जन क्या है, एक मेंबर है, हम एक साथ ही क्या करते हैं, मिलजुल कर क्या करते हैं, रहते हैं। पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय 27वां वचन, ठीक है। लास्ट हम जो है हम वापस वही वचन में आने वाले हैं। ये पूरा अभी हमने पढ़ लिया और एक लास्ट वचन जो है 10वां, उसमें हम वापस फिनिश करेंगे। वचन कहता है कि कोई भी क्या नहीं कर सकता, मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्लक मतलब तोड़ना, छीनना। आप सोच सकते हैं सोते टाइम आपके हाथ चेन निकाल सकता है कोई, कुछ भी जो भी पार्ट है, कुछ भी चीज है, वो क्या कर सकते हैं, छीन सकता है, निकाल सकता है।
पर परमेश्वर का वचन कहता हमारे परमेश्वर क्या नहीं कभी सोते नहीं कभी झपकी नहीं मारते। हमारे इज़राइल के परमेश्वर हमारे जो परमेश्वर है कभी सोते नहीं है। हालेलुया। तो शैतान के पास इतना पावर नहीं है कि शैतान परमेश्वर के हाथ से जाकर हमें क्या करे, वो छीन कर लेकर आ जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथ में है तो हम क्या है, हम सुरक्षित है। हालेलुया। इसका मतलब हमें पाप करना नहीं है। हालेलुया। तो आज हमने ये जो भी सीखा वो आप लोग को याद रखना है। हमने लगभग 4 हफ्ते में सीखा कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उद्धार देते हैं। ये हमारा काम नहीं है। अगर हम हमारे काम से, कर्म से, हमारे ताकत से हम हमारे उद्धार को पाए होते तो ज़रूर हम लोग खो सकते हैं। पर उद्धार किसके द्वारा है? उद्धार यहोवा से ही होता है, परमेश्वर से ही होता है। परमेश्वर ही हमें क्या करते हैं, उद्धार देते हैं। और परमेश्वर ही हमें अंत तक हमें क्या करते हैं, चला कर लेकर जाते हैं। हम उद्धार खो नहीं सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करें, हम पहले तो उद्धार पाना है। और हमें जो परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है उससे हमें हमेशा के लिए हमें विश्वास योग्य, परमेश्वर आपने हमें उद्धार दिया, इसके लिए मैं आपके लिए क्या करूँगा, जीऊँगा। हालेलुया। अगर हम में से कोई है जो उद्धार नहीं पाया है तो हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह एकमात्र क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। इस संसार में हजारों परमेश्वर नहीं, केवल एक ही परमेश्वर है जो यीशु मसीह है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए और वो हमारे लिए क्या हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आए और मेरे लिए इस संसार में आए और मेरे लिए उस क्रूस में मारे गए, तो हम क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.